हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहियस। फ्रेंड्स, ये मेरा 15th मॉक टेस्ट है जिसमें मैंने इस बार समकालीन कला और लोक कला से कुछ इंडियन आर्ट से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। 20 MCQs जैसा कि मैं लाती हूँ अपने मॉक टेस्ट में, तो इस बार भी वैसे ही रहेगा। पहले मैं क्वेश्चंस बताऊँगी आपको, फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए, अपने पेपर पे लेके सॉल्व करिए। फिर मैं उसके बाद डिटेल में उसका आंसर बताऊंगी, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्प होगा NET-JRF के लिए। और ये इंडियन है, तो ये वाला जो पेपर होगा ये आपके DSSB, नेट, KVS, NVS, UP, TGT, PGT सारे में ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कोई क्वेश्चन ऐसे हैं मैंने ढूंढ के निकाला है जो कि लोगों को पता भी नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं UP, TGT, PGT में, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये क्वेश्चन तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ तक भी आ पाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं जो कि आप पढ़े होंगे। ये है कि कुछ नए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, बट मैंने हर तरह के क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन मॉक टेस्ट में शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पटुआ कला कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला थी? ठीक है, बंगाल की, गुजरात की, बिहार की और आसाम की। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, घासी राम किस शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? ठीक है, घासी राम जो कलाकार थे ये किस शैली के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती, ढूंढार। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तंजौर शैली किस राज्य की प्रमुख शैली है? मैसूर, केरल, पटना, पंजाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थॉमस तथा विलियम डेनियल कब भारत आए थे? 1785 में, 1780 में, 1800 या 1885 में। क्वेश्चन नंबर 5, ऑगस्टो सोफ्टो कहाँ के कलाकार थे? इटली, कनाडा, हंगरी, फ्रांस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द एप्पल स्टोरी किस कलाकार का चित्र है? गोगी सरोजपाल, अनुपम सूद, अर्पिता कौर, जतिन दास। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कहीं से भी पूछ देता है, किसी भी कलाकार का पेंटिंग उठा के पूछ देता है, और कभी कभी उनकी टेक्निक्स भी पूछ लेते हैं। तो इस वजह से मैंने इस तरीके के क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, ठीक है। अनुपम सूद की योगिनी नामक मूर्ति किस इस माध्यम में बनी है? आंसर है ब्रॉन्ज, पीतल, एल्युमिनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुपम सूद किस कला ग्रुप से जुड़ी कलाकार थी? अनुपम सूद बॉम्बे ग्रुप से जुड़ी थी या दिल्ली शिल्पी चक्र, ग्रुप 8, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक है। डाइनिंग विद ईगो किस माध्यम से बना चित्र है? वाटर कलर ऑन पेपर, ऑयल ऑन पेपर, ईचिंग ऑन पेपर, क्वाश ऑन पेपर। और ये किसका है? ठीक है, आपको खुद से अपने नोटबुक में लिख के रखना है कि ये किसकी पेंटिंग है, डाइनिंग विद ईगो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगी सरोज पाल से। गोगी सरोज पाल जो थी वो बिहार से बिलोंग करती थी या दिल्ली से या उत्तर प्रदेश या मुंबई से? आपको ये आंसर बताना है। आंसर ABCD आप लगा के रखिएगा, ठीक है। अब आप लास्ट में मेरे जब आंसर की मैं दूंगी तो आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व सही होते हैं, राइट होते हैं। 12, किसी के 17, किसी के 16, किसी के 14। तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी, क्योंकि ऑन द स्पॉट में क्वेश्चन पूछती हूँ और ऑन द स्पॉट आप आंसर देते हो, इसका मतलब है कि आपको प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। गोगी सरोजपाल ने कहाँ से कला शिक्षा ली थी? कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से या शांति निकेतन से? गोगी सरोजपाल के पति कौन थे? वेद नायर, MF हुसैन, रजा या हुसैन? नहीं, FN सूजा, रजा या हुसैन? गोगी सरोजपाल की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कौन सी थी? फेमिनिन, ययाति, अरेबियन नाइट, सुजाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गोगी सरोजपाल को ललित कला एकेडमी की तरफ से नेशनल अवार्ड किस सन में प्राप्त हुआ था?
1910 में, 1990 में, 1970 में या 1960 में? ठीक है। वेद नायर को ललित कला एकेडमी की तरफ से नेशनल अवार्ड किस सन में प्राप्त हुआ था? 1981, 1980 या 1983 या 1982? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। FN सूजा किस ग्रुप से जुड़े कलाकार थे? दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप 8, ग्रुप कृष्णा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। FN सूजा के पार्टनर के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है जिसकी अभी हाल में मृत्यु हुई थी? अर्पिता सिंह, गोगी सरोज पॉल, श्रीमती लाल, अनुपम सूद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। द विंडो नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की कलाकृति है? श्रीमती लाल, अर्पिता सिंह, अपर्णा कौर, अनुपम सूद। क्वेश्चन नंबर 19। राम किंकर बैज कब से कब तक शांति निकेतन में रहे? 1922, 1960, 1925 to 1962, 1960 to 1965 एंड 1915 टू 1935। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। झनक झनक पायल बाजे किसका चित्र है? MF हुसैन का, बैजू बावरा का या हिमांश का या हिम्मत शाह का? ठीक है। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस। मैं अभी इसका डिटेल में आंसर बताती हूँ, तब तक आपका हो गया हो आंसर तो ठीक है, नहीं हुआ हो तो आप पॉज करिए वीडियो को और फिर से आप आंसर करिए। ठीक है। स्टार्ट कर दी हूँ मैं मॉक टेस्ट का आंसर की। बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये। पटुआ कला कहाँ की लोक कला, प्रसिद्ध लोक कला है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बंगाल की प्रसिद्ध लोक कला। राइट आंसर इज ए, बंगाल की प्रसिद्ध लोक कला थी पटुआ कला। क्वेश्चन नंबर 2। घासीराम किस शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो घासीराम जो थे वो मेवाड़ शैली, ए राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली जो थी वो उसमें प्रमुखतः नाथ द्वारा की पेंटिंग हुआ करती थी। नाथ द्वारा स्थान था एक, वहाँ पे कृष्ण के जो मूर्ति थी बाल रूप की मूर्ति थी, उसके पीछे पिछवाई के रूप में ये जो पेंटिंग हुआ करती थी वो वहाँ पे प्रसिद्ध थी और वहाँ के मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध कलाकार घासीराम थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तंजौर शैली किस राज्य की प्रमुख शैली है? तंजौर शैली मैसूर की प्रमुख शैली है। ठीक है, मैसूर की प्रमुख शैली है। क्वेश्चन नंबर 4। टॉमस तथा विलियम डेनियल कब भारत आए थे? टॉमस तथा विलियम डेनियल जो थे वो राइट आंसर इज ए 1785 में भारत आए थे और 1794 के मध्य तक रहे थे। ठीक है। इन्होंने ये एक फॉरेन के आर्टिस्ट थे और इंडिया में आके इन लोगों ने कला का विकास किया। ठीक है, टॉमस और विलियम डेनियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगस्टो सोफ्टो कहाँ के कलाकार थे? ये दोनों कलाकार जो थे ये फॉरेन के कलाकार थे। ठीक है। इंडिया जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उसके साथ साथ कुछ कलाकार भी इंडिया में आ गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे रहते हुए अपने कला को विकसित किया। इस समय जब ट्रैवलिंग का साधन नहीं हुआ करता था, ये लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे और रिक्शे पे चल के एक जगह से दूसरी जगह चल के जाया करते थे और यहाँ के दृश्यों को बनाया करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भारत की जो कलाकृति थी वो एक नया रूप लेना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे हर राज्य की अपनी अपनी लोक कलाएँ थी, लोक कलाएँ प्रचलित थी, पर एक तरह से मॉडर्न आर्ट की तरफ इसका कोई रुझान नहीं था। न ही यहाँ के लोग इस तरीके की कलाकृतियों को जानते भी थे कि स्टिल लाइफ जैसी कोई चित्र होते हैं, दृश्य चित्र भी बनाया जाता है। तो ये जब फॉरेन के कलाकार इंडिया में आए थे तब ये चीज़ें पता होने लगी इंडिया के कलाकारों को कि नहीं, इस तरीके से भी चित्र बनाए जाते हैं, इस तरीके से भी पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। तो एक तरह से जब फॉरेन के आर्टिस्ट इंडिया में आके काम करना शुरू किए तो भारत की कला का विकास ही हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द एप्पल स्टोरी का किस कलाकार का चित्र है? द एप्पल स्टोरी जो थी वो अनुपम सूद की कलाकृति है। ठीक है, अनुपम सूद। राइट आंसर इज बी, अनुपम सूद। अनुपम सूद इंडिया के एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं जो कि
लेडी आर्टिस्ट हैं, ये इन्होंने ग्राफिक में बहुत सारे ग्राफिक, नॉट डिजिटल ग्राफिक, ये हैंड ग्राफिक वाले पे ईचिंग, एक्वाटिंट, इन सब चीज़ों में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इनके पेंटिंग्स आज भी आपको ऑनलाइन आप देख सकते हो। बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन्होंने अपने चित्रों को, अपने सब्जेक्ट्स को दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल ही नॉर्मल फिगर्स होते हैं उनके में, और एक तरह से इनके चित्रों में आप देखोगे कि रिलेशन को इन्होंने दिखाया है। जैसे मेल फीमेल का रिलेशन, नॉर्मल सा सिटिंग होगा कप ऑफ टी के साथ, और नॉर्मल से वो ऑफ ऐसे करके इनके कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि लेडी एंड जेंट्स के साथ इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, जो कि ईचिंग में हैं और एक्वाटिंट में हैं और आपके लिथोग्राफीज़ में हैं, और इन्होंने कुछ चित्र भी बनाए हैं और इनकी कुछ मूर्ति भी हैं, इन्होंने मूर्तियों पे भी काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम सूद की योगिनी नामक मूर्ति किस माध्यम में बनी है? इनकी जो योगिनी नामक मूर्ति है ये ब्रॉन्ज में है। राइट आंसर इज ए, ब्रॉन्ज। ठीक है, ये था अनुपम सूद का कुछ ईचिंग से रिलेटेड कुछ चित्र, जो मैंने अभी बताया आपको कि इनके चित्रों में आपको हेड, जैसे इसमें हेड है, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने मेल फीमेल हेड को लेके, बॉडी को लेके बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं। ईचिंग में आप बनाना सोच सकते हो कितना टफ होता है, इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है अनुपम सूद ने। ठीक है, अनुपम सूद जो थी वो कला ग्रुप 8 से जुड़ी कलाकार थी। राइट आंसर इज सी, ग्रुप 8 से जुड़ी कलाकार थी। कहा जाता है कि ग्रुप 8 में ज़्यादातर ग्राफिक आर्टिस्ट ही हुआ करते थे। ठीक है, तो अनुपम सूद जो थी वो ग्रुप 8 की कलाकार रही हैं। डाइनिंग विद ईगो किस माध्यम में बना चित्र है? डाइनिंग विद ईगो, इनका ये जो चित्र है डाइनिंग विद ईगो, ये ईचिंग ऑन पेपर रहा है। ठीक है, ईचिंग ऑन पेपर इनका ये चित्र रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, गोगी सरोज पाल के कलाकृतियों के बारे में जानते हैं। गोगी सरोज पाल जो थी वो कहाँ की कलाकार थी? सबसे पहली बात की हम बात करेंगे गोगी सरोज पाल की, तब हमें ये पता चलेगा कि गोगी सरोज पाल एक नॉर्मल से छोटे से शहर से बिलोंग करती थी। नियोली नामक जगह में उनका बॉर्न हुआ था और वो उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, यूपी की कलाकार थी, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। गोगी सरोज पाल ने कहाँ से कला शिक्षा ली थी? तो इन्होंने लखनऊ से कला शिक्षा ली थी। राइट आंसर इज ए, लखनऊ से कला शिक्षा ली थी। अब गोगी सरोज पाल के पति कौन थे? इन्होंने वेद नायर के साथ शादी की थी अपनी, तो इनके पति वेद नायर थे। ये भी एक आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे, और इन्होंने ड्राइंग भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गोगी सरोज पाल और वेद नायर। गोगी सरोज पाल की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कौन सी थी? इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला फेमिनिन थी। फेमिनिन, फेमिनिन मीन्स होता है कि वुमेन्स के ऊपर कोई भी चित्र बनाना। मैं इसका फिगर आपको दिखा सकती हूँ। ये था गोगी सरोज पाल का फेमिनिन के ऊपर चित्र, जो इस तरीके से चित्रकृतियाँ किया करती थी गोगी सरोज पाल। ठीक है, ये है उनका फेमिनिन श्रृंखला का ही एक चित्र। कहा जाता है कि गोगी सरोज पाल जो थी वो लेडी के ऊपर अपना चित्र बनाया करती थी ज़्यादातर। उनके जो आज के समाज में लेडीज़ का जो स्थान है, उस तरीके से वो थॉट रख के अपने चित्रों को बनाती थी। ठीक है, दिस इज़ द अनदर पेंटिंग ऑफ गोगी सरोज पाल। फेमिनिन से ही रिलेटेड है ये भी सरोज पाल का है। फेमिनिन से ही रिलेटेड, जो फेमिनिन श्रृंखला थी उनकी, उससे रिलेटेड है ये। गोगी सरोज पाल के फेमिनिन से रिलेटेड ये भी एक चित्र है। उन्होंने बिल्कुल सिंपल लाइन्स में, बिल्कुल सिंपल क्रिएशन में, ऐसा लगता है जैसे फोक आर्ट से बिलोंग करती हों ये कलाकार। एक तरीके से इनके चित्रों में आप फोक कलाकार का टच देख सकते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल इन्होंने चित्र को बनाया है अपने। ठीक है,
ये है फेमिनिन सीरीज गोगी सरोज पाल का, इसको भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, कलर्स हैं, लेडीज से रिलेटेड ही तुलसी पूजा टाइप का ये चित्र इन्होंने बनाया है, जिसमें तुलसी जी दिखाई दे का प्लांट्स है और वहाँ पे पूजा करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे लेडी दिखाती है। जैसे कहा जाता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो तुलसी जी को अपने घर के आंगन में रखती हैं और उनकी पूजा करती हैं, अपने घर के सलामती के लिए उनसे दुआ मांगती हैं। तो उस तरीके से गोगी सरोज पाल के चित्र में आप ट्रेडिशनल टच देख सकते हो घर की लेडीज़ के थिंकिंग के हिसाब से। ये है गोगी सरोज पाल अपनी पेंटिंग्स के सामने, फेमिनिन जो पेंटिंग है उसके सामने ये खड़ी हुई हैं और उनका चित्र आप देख सकते हैं। आप गोगी सरोज पाल की प्रसिद्ध जो चित्र श्रृंखला थी उसके बारे में काफ़ी कुछ जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। गोगी सरोज पाल को ललित कला एकेडमी की तरफ से जो नेशनल अवार्ड मिलता है वो किस सन में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919 में। राइट आंसर इज बी, 1990 में मिला था इनको नेशनल अवार्ड। अब इनके जो पति थे वेद नायर, उनको कब मिला था ये अवार्ड? मिला था इनको 1981 में। राइट आंसर इज ए, 1981 में इनको मिला था नेशनल अवार्ड ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की तरफ से। एफ एन सूजा किस ग्रुप से जुड़े कलाकार थे? एफ एन सूजा जो थे वो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के प्रमुख कलाकारों के अंतर्गत आते थे। जो 6 कलाकार थे, सूजा, रजा, बाकड़े, एम एफ हुसैन और सूजा, रजा, आरा, गाडे, बाकरे और हुसैन, ये 6 कलाकार थे जिनमें एफ एन सूजा एक प्रमुख कलाकार थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, मैं ग्रुप के बारे में भी वीडियो लेके आऊँगी आपको अलग से एक। एफ एन सूजा के पार्टनर के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है जिसकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीमती लाल। एफ एन सूजा के साथ इन्होंने चित्राकृतियाँ की। एफ एन सूजा जब एक प्रदर्शनी कर रहे थे उस समय श्रीमती लाल ने अपनी चित्रों को दिखाया, तो एफ एन सूजा ने उनके चित्रों को देखकर उनको काफ़ी प्रमोट किया, उनकी कई जगह एग्जीबिशंस लगवाए। तो इस तरीके से श्रीमती लाल एफ एन सूजा के काफ़ी करीबी आर्टिस्ट रही हैं, जो कि अभी 2019 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। द विंडो नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की कलाकृति है? तो ये है श्रीमती लाल की कलाकृति, ठीक है। ये गोगी सरोज पाल के पति वेद नायर का एक स्कल्पचर है जो मैंने आप लोग के लिए रखा है इसमें शो करने के लिए। ये भी उनका चित्र है वेद नायर का, जो कि आप एक बार उनके चित्रों को देख के उनके चीज़ों को जान सकते हैं कि कैसे उनका ट्रेडिशनल में वो भी चित्राकृतियाँ किया करते थे। काफ़ी स्केच इन्होंने बनाए हैं इसी तरीके। वेद नायर का एक स्पेशलिटी थी जो कि बॉडी फिगर को बहुत ही पतले में करते थे और फेस बहुत पतले में डिज़ाइन करते थे। इस तरीके से वेद नायर का कलाकृति हुआ करती थी। आप एक बार देख सकते हैं वेद नायर की कलाकृति किस तरीके से थी। ये है वेद नायर अपने चित्र के सामने, ठीक है, अपनी ड्राइंग के सामने खड़े हैं वेद नायर, गोगी सरोज पाल के पति थे। हम बात कर रहे थे अभी श्रीमती लाल की। श्रीमती लाल जो थी वो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थी। ये बंगाल की कलाकार थी, कोलकाता की बिलोंग करती थी। ये इन्होंने अपने चित्रों को इस तरीके से सुसज्जित किया, जैसे एक यहाँ पे कैट है, फिश है और टेलीफोन है, जो कि बहुत ही सुंदर एक तरह से इनके चित्र फोक कला से रिलेटेड हुआ करते थे। ये एक क्यूरेटर भी थी, एक राइटर भी थी, एक सिंगर भी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राम किंकर बैच कब से कब तक शांति निकेतन में रहे? राम किंकर बैच जो थे वो 1925 टू 1962 तक रहे। राइट आंसर इज बी, 1925 टू 1962 तक ये शांति निकेतन में रहे थे। ये एक मूर्तिकार थे और एक कलाकार भी थे। इनका चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी से काफ़ी मिलता जुलता है। विनोद बिहारी मुखर्जी के भी बारे में मैं वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। राम किंकर बैच के वीडियो मेरी चैनल पे पड़ा हुआ है। अब अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था झनक झनक पायल बाजे किसका चित्र है। तो ये चित्र जो है वो बैजू बावरा का है। राइट आंसर इज बी, बैजू बावरा। ठीक है, तो ये रहे मेरे 20 क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट के। 15th नंबर है ये मॉक टेस्ट का, और नेक्स्ट मैं वीडियो जल्द ही लाऊंगी। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, like, share and subscribe. Thank you.